समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यदि परमेश्वर मनुष्यों को वेदों का ज्ञान प्रदान नहीं करते तो मनुष्य पशुओं के समान होते, उनकी कोई उन्नति प्रगति नहीं होती। उन्नति क्या होती है, अवनति क्या होती है, उनको उसका कुछ बोध नहीं होता। पशु पक्षी नहीं जानते कि जीवन की उन्नति क्या है, अवनति क्या है। वेदों को पढ़कर मनुष्यों को उन्नति अवनति के भी विषय में बोध होता है कि ये जीवन की उन्नति है, ये जीवन की अवनति है। और वेदों के अंदर उन्नति के साधन भी बताए गए हैं कि किस प्रकार से मनुष्य उन्नति कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर अपना कार्य प्रसन्नता से करते हैं, हर्षित होकर करते हैं, शोकग्रस्त होकर दुखी होकर अपने कार्यों को नहीं करते। वैसे ही उन्नति का साधन है कि वेदों के अंदर जिन कर्मों का विधान मनुष्यों के लिए किया गया है, उन कर्मों को मनुष्य प्रसन्नता से करे। अच्छे कर्मों को यदि मनुष्य प्रसन्नता से करेंगे तो उससे उनकी उन्नति होगी, ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा। और जीवात्मा स्वभाव से उन्नति को चाहता है, अवनति को नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का ही स्वभाव है, वो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। उन्नति होने पर सुख मिलता है, अवनति होने पर दुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्नति करना जीवात्मा का स्वभाव है। प्रसन्नता से मनुष्य वेद विहित कर्मों को कैसे करें, उसका क्या उपाय है? यदि जिन कर्मों को किया जा रहा है उन कर्मों में श्रद्धा है, प्रीति है, रुचि है, तो व्यक्ति उन कर्मों को प्रसन्नता पूर्वक करेगा, रुचि पूर्वक करेगा। दूसरा, जिन कर्मों का विधान किया गया है उन कर्मों का विधाता परमेश्वर है, विधान करने वाला परमेश्वर है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर में यदि श्रद्धा होगी, परमेश्वर में यदि प्रेम होगा तो व्यक्ति उन कार्यों को प्रसन्नता पूर्वक करेगा। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में प्राणायाम के विषय में लिखा है कि जितना बल और रुचि हो उतना करें। प्राणायाम भी कैसे करना है? जितनी रुचि है उतना करना है। रुचि नहीं है फिर भी प्राणायाम किया जा रहा है तो वो हानिकारक हो जाएगा, वो हठ के अंतर्गत आ जाएगा। ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार से उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं और भी यम नियम आदि अपने कर्तव्यों का, धर्मों का पालन करते हैं, वो सब प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए और उनका संबंध उन कर्मों में श्रद्धा से है, ईश्वर में श्रद्धा, ईश्वर में प्रीति से है। योग दर्शन के अंदर शौच का फल बताया। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रे इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि। यहाँ पर सौमनस्य की बात आई। अंतःकरण के शुद्ध होने से प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता होने से एकाग्रता होती है और एकाग्रता होने से इंद्रियों के ऊपर विजय होती है और इंद्रियों के ऊपर विजय होने से फिर मन रुकता है, उससे आत्मा परमात्मा को जानने की योग्यता उत्पन्न होती है। और समाधि प्राप्ति का जो उपाय बताया है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषण। यहाँ पर समाधि क्या है? एकाग्रता। और शौच वाले में भी एकाग्रता की बात आई। प्रसन्नता से एकाग्रता होती है और यहाँ पर बताया श्रद्धा से, श्रद्धा पूर्वक जब
योगाभ्यास किया जाता है तो उससे उत्साह होता है, स्मृति स्थित होती है, एकाग्रता होती है। तो श्रद्धा, प्रसन्नता और एकाग्रता, इनका क्या है, संबंध है। तो प्रीति पूर्वक यदि हम वेद की आज्ञाओं का पालन करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक करेंगे, तो उससे उन्नति होगी, ईश्वर की ओर से ज्ञान विज्ञान हमें मिलेगा। जो मनुष्य वेदों को तो जानते हैं, वेदों की आज्ञाओं को भी जानते हैं, लेकिन लोभ से, क्रोध से, आसक्ति से युक्त हैं, उनको वेद पढ़ने के बाद भी धर्म का मार्ग पता नहीं लगता। मोटी मोटी आज्ञाओं को जानते हैं, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सूक्ष्म धर्म का मार्ग है, जीवन में अनेक बार निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि सीधे शास्त्रों में लिखे नहीं होते, विचारणीय होते हैं। तो जो इन कलेशों से रहित है, शुद्ध अंतःकरण वाला है और विद्या से भी युक्त है, उसको धर्म का मार्ग पता लगता है। और जो कलेशों से युक्त है, यद्यपि उसके पास विद्या है, शास्त्रों का ज्ञान है, तो वो शास्त्रों को पढ़कर भी देश काल परिस्थिति के अनुसार ठीक निर्णय नहीं ले पाएगा। वेदों के स्वाध्याय से अनेक संकेत हमको मिलते हैं कि मनुष्यों को किसी भी कार्य को उत्तम प्रकार से करना चाहिए, किसी भी कार्य को पुरुषार्थ से करना चाहिए और किसी भी कार्य को शीघ्रता से करना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति क्या है, शीघ्रता से, उत्तम प्रकार से और पुरुषार्थ से करनी चाहिए। और वेद विहित कर्मों को करने से मनुष्य को शांति मिलती है। वेद विहित कर्मों को नहीं करेंगे तो भौतिक ऐश्वर्य तो बहुत मिल जाएगा, धन संपदा, मित्र साथी संबंधी बहुत हो जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति नहीं हो। और जो वेदों के अनुकूल चलेगा, बेशक भौतिक ऐश्वर्य, बाहर का ऐश्वर्य कम है, लेकिन उसको शांति की, प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। ये वेदों का महत्व है। यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 79 के ऊपर विचार किया था। ईश्वर का विषय उसमें बताया गया था। ईश्वर के समान कोई नहीं है, मनुष्यों को भी ऐसा ही बनना चाहिए। ये ईश्वर की उपासना है, वो ऐसा बने कि उसके समान कोई ना हो। हम इतिहास के अंदर देखते हैं, श्री कृष्ण जी अपने समय में सर्वश्रेष्ठ थे, उनके तुल्य कोई नहीं था, वो सर्वपूज्य थे। इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी भी अपने समय में श्रेष्ठ थे, उनके तुल्य कोई नहीं था। तो जो ईश्वर की उपासना करता है वो ईश्वर जैसा बनने का प्रयास करता है। इसी के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग होता है अद्भुत, कि ईश्वर के तुल्य ना कोई हुआ, ना है, ना होगा। ईश्वर तीनों कालों में अद्भुत रहता है। मनुष्य तो कुछ समय के लिए अद्भुत होता है। मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, उसमें कोई विशेष खेल के अंदर विशेष उसने योग्यता दिखाई, पहले के सारे उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वो जब तक उसके रिकॉर्ड को तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा तब तक वो अद्भुत रहेगा। और जब कोई दूसरा खिलाड़ी उसके रिकॉर्ड को तोड़ देगा तो वो अद्भुत हो जाएगा। लेकिन ईश्वर तो तीनों कालों में अद्भुत रहता है, और जो उसकी उपासना करने वाला है वो भी वैसा बनने का प्रयास करता है। ईश्वर विद्वान है, जो ईश्वर की उपासना करेगा, इस रूप में चिंतन करेगा, वो भी विद्वान बनने का प्रयास करेगा। ईश्वर प्रवृत्त है, श्रेष्ठ है, जो ईश्वर की उपासना करेगा वो भी वैसा बनने का प्रयास करेगा।